हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की 9th की मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री। आज यूक्लिड ज्योमेट्री की पहली क्लास है, ये एक क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ते हैं। अगेन आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कुछ एक्सियम और कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ उन्होंने निष्कर्ष निकाला था। तो वही आज हम लोग को पढ़ना है। ये चैप्टर एक क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बस हमें सिर्फ इन सारी चीज़ों को पढ़ के हमें समझना है, याद नहीं करना है, और न इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, पहला एक्सियम क्या है? थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो आपस में इक्वल हैं, तो वो सभी क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी। जैसे मान लीजिए ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ए बी जो है सी के इक्वल होगा। ए बी के इक्वल था, बी सी के इक्वल था, तो ए और सी भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये एक जनरल फैक्ट है। इन ऐसे ही फैक्ट को इन्होंने यूक्लिड ने समझाया और उनका नाम दे दिया यूक्लिड। एक चैप्टर बना दिया एनसीईआरटी ने, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेकंड है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर हम कुछ इक्वल्स थिंग ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? जो पूरा होगा वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होगा। जैसे हाफ प्लस हाफ करेंगे तो क्या हो गया? 1 मिलेगा। तो इक्वल्स, जब इक्वल्स ऐड करेंगे आपस में, तो जो पूरा आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इन दोनों के सम के इक्वल के बराबर होगा। ओके। थर्ड है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल को हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या होगा? इन दोनों के रिजल्ट के बराबर होगा, इक्वल होगा। थर्ड है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोइंसाइड, ये फर्स्ट पोस्टुलेट के इक्वल ही है। ये फर्स्ट जो एक्सियम है वही फोर्थ भी वही कहना चाहता है। थिंग विच कोइंसाइड विथ वन अनदर। जैसे ए बी से कोइंसाइड कर रहा, बी सी से कोइंसाइड कर रहा, तो ए और सी भी आपस में कोइंसाइड करेंगे और इक्वल होंगे। ओके। फिफ्थ एक्सियम क्या बताया इन्होंने? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो है पूरा जो है क्या होता है? उसके पार्ट से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कोई पिज़्ज़ा है, उसके हमने फ्रैक्शन किए, टुकड़े किए, तो कोई भी एक फ्रैक्शन होगा जो है इस पूरे पार्ट, जो इसका पूरा पार्ट होगा, होल होगा, वो अपने पार्ट से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इन्होंने अपने एक्सियम में इसको बता दिया है। थिंग विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स, जैसे मान लीजिए 2a इक्वल है b के बराबर और b बराबर है 2c के बराबर। ओके। तो क्या होगा? 2a जो है 2c के बराबर हो जाएगा। ओके। थिंग विच आर डबल टू द सेम थिंग। जो चीज़ें हैं अगर वो डबल किसी दूसरी चीज़ के बराबर हैं और भी कई चीज़ें आपस में ऐसे इक्वल होंगे, तो वो क्या होंगी? आपस में ऐसे इक्वल हो जाएंगे। 2a इक्वल टू b, b इक्वल टू 2c, तो 2a इक्वल टू 2c के बराबर हो जाएगा। ओके। थर्ड है, सॉरी सेवन्थ है, थिंग विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे a बाई 2, a का हाफ b के बराबर है और b बराबर है c बाई 2 के। c का भी हाफ b के बराबर है, तो a बाई 2 c बाई 2 के बराबर हो जाएगा। दैट इज a c के बराबर हो जाएगा। तो हाफ, अगर 3-4 चीज़ें हमारे पास है, अगर वो आपस में उनके हाफ एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वो सारे क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ये बहुत बड़े कोई रटने वाली चीज़ या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये जनरल फैक्ट है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यूक्लिड्स ने ध्यान दिया, उन्होंने इसको अपने एक्सियम बना दिए। ओके।
अब चलते हैं इनके कुछ पोस्टुलेट्स पे। यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट 1, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, ओके, और फिर वहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया ए। अब इसको कहाँ तक भी हम चाहें इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको नाम दे दीजिए बी। तो ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। फर्स्ट पोस्टुलेट यही है, ओके। सेकेंड पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है? टर्मिनेट मतलब होता है जो एंड हो जाए। तो जैसे ए और बी, इसके बोथ एंडिंग पॉइंट है। अब हम इसको चाहें तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब और भी बड़ी कर सकते हैं दोनों एंड से, इनडेफिनेटली, इनफाइनाइट तक। जैसे ए से इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूस कर दिया और बी से हम इधर राइट हैंड साइड में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक लाइन को हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक उसको फैला सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, ओके। चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक पॉइंट ले लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ सर्कल पॉइंट यहाँ ले लिया। अब कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे, हम किसी भी पॉइंट से कुछ भी रेडियस लेके हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी लेंथ का होना चाहिए, बस पॉइंट क्या होगा, कोई भी हो सकता है, एक पॉइंट होना चाहिए, सिंगल पॉइंट। हम उससे जो है उसको सेंटर मान के हम किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थर्ड पोस्टुलेट था, ओके। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। मान लीजिए एक्स एंगल, तो वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो सारे 90 डिग्री के एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ये पोस्टुलेट 4 था, ओके। पोस्टुलेट 5 क्या है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन ए टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल, then the two straight line is produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप करें, जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे ये कहना चाहता है कि दो स्ट्रेट लाइन लीजिए, जैसे दो स्ट्रेट लाइन ले लिए और हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर देंगे। तो हम जानते हैं, इसको नाम दीजिए एंगल 1, इसको नाम दीजिए एंगल 2। इन दोनों का सम क्या होता है? 180 अगर पैरेलल लाइन होगी तो। और ये 1 एंगल 3 के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल होता है। एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल होता है। ये कहना चाहता है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 या कोई भी सेम साइड ऑफ सेम एंगल ऑन द साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उन दोनों का सम अगर 180 से कम होगा तो लाइन जो होंगी, जो दो लाइनें होंगी, वो कहीं ना कहीं जाके आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वो मिल जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में बता रखा है, द लाइन पी क्यू फिगर फॉल्स ऑन ए लाइन ए बी एंड सी डी। देखिए ए बी और सी डी क्या है? दो लाइन है। ए बी एंड सी डी क्या है? दो लाइन है। पी क्यू जो है उस पर फॉल कर रही है, ट्रांसवर्सल कर रही है। सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन कौन से? 1 और 2 इज लेस देन 180 डिग्री। 1 इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री से कम आएगा। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पी क्यू, therefore the line AB and CD will eventually intersect on the side PQ। देखिए इन दोनों का सम 180 से कम है, तो ये जो है ये लाइन अगर हम आगे ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं जाके आगे इंटरसेक्ट कर जाएंगी।
यही कहना चाहता है। अगर पैरेलल लाइन होती तो दोनों का सम क्या होता, 180 होता। ओके, तो 180 से कम होगा दोनों का सम, या किसी भी एक तरफ 180 से कम हो जाए या 180 से ज़्यादा हो जाए तो वो लाइन इंटरसेक्ट उस तरफ करेंगी जिस तरफ एंगल्स का सम क्या हो, 180 से कम होगा। ओके, गॉट इट। तो ये थे यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स और कुछ एक्सियम्स। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो लोग नए हैं वो से सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, और कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। गुड बाय।